हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सौरभ की पाठशाला पर। आज से हमारा CHSL के लिए GK GS का प्रैक्टिस सेट शुरू हो रहा है। जैसा कि आप सभी को पता है, SSC ने अपना कैलेंडर जारी कर दिया है जिसमें CHSL का एग्ज़ाम जुलाई से स्टार्ट होगा। तो जब तक हमारा एग्ज़ाम शुरू होगा तब तक रोज़ एक प्रैक्टिस सेट आएगा जिसमें 30 क्वेश्चन होंगे और सारे ही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। पिछली बार भी हमने एक प्रैक्टिस सीरीज चलाई थी जिसमें बच्चों को काफ़ी फ़ायदा हुआ था। चलिए फिर शुरू करते हैं। वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। और जो भाई चैनल पर नया हो वह फॉलो कर ले ताकि आपको अच्छे से अच्छे प्रैक्टिस करने को मिल सके। चलिए शुरू करते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 1, भारत में सबसे पहले सोने की मुद्रा किसके द्वारा चलाई गई थी? भारत में सबसे पहले सोने की मुद्रा किसके द्वारा चलाई गई थी? चोल वंश के द्वारा, मौर्य वंश के द्वारा, यूनानियों के द्वारा या कुषाण वंश के द्वारा? तो भारत में सबसे पहले सोने की मुद्रा यूनानियों के द्वारा चलाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 2, थल सेना दिवस कब मनाते हैं? थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? 10 अप्रैल, 15 जनवरी, 7 मार्च या 15 मार्च? थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाते हैं। 15 जनवरी को मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कहाँ पर चारागाह को पंपास कहते हैं? कहाँ पर चारागाह को पंपास कहते हैं? दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा या दक्षिण अमेरिका? चारागाह को पंपास दक्षिण अमेरिका में कहते हैं। वीडियो को लाइक करते रहें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। 70 से 80% क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट से आएंगे। जितने प्रैक्टिस सेट मैं करवाऊँगा सारे करने हैं आपको। आपका अधिकतर एग्जाम वहीं से फंसेगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी, हुसैन खां, हसन अली या खान बहादुर खान? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। क्वेश्चन नंबर 5, राज्य हड़प की नीति किस गवर्नर के द्वारा लागू की गई थी? राज्य हड़प की नीति किस गवर्नर के द्वारा लागू की गई थी? डलहौजी, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड मिंटो या लॉर्ड रिपन? तो ये लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लागू की गई थी। क्वेश्चन नंबर 6, राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी होती है? राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या अधिकतम कितनी होती है? 15, 10, 12 या 18? तो ये अधिकतम 12 होती है। अनुच्छेद 80 की 3 के द्वारा राष्ट्रपति इन्हें मनोनीत करता है। क्वेश्चन नंबर 7, राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? राष्ट्रीय आय का आकलन इनमें से कौन करता है? भारतीय रिजर्व बैंक, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, गृह मंत्रालय या इनमें से कोई नहीं? तो राष्ट्रीय आय का आकलन RBI करता है। RBI के द्वारा राष्ट्रीय आय का आकलन होता है। क्वेश्चन नंबर 8, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था?
गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? 1931, 1932, 1947 या 1929? तो गांधी इरविन समझौता 1931 को हुआ था। 5 मार्च 1931 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? पेरिस, वाशिंगटन डीसी, जनेवा या दुबई? तो विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में स्थित है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 10, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गृह मंत्री या लोकसभा अध्यक्ष? तो नीति आयोग का अध्यक्ष देश का प्रधानमंत्री होता है। नीति आयोग का पहला नाम योजना आयोग था। क्वेश्चन नंबर 11, नमामि गंगे योजना कब लागू की गई थी? नमामि गंगे योजना किस वर्ष लागू की गई थी? 10 जुलाई 2014, 5 मार्च 2015, 2 अक्टूबर 2016 या 10 जून 2017? तो नमामि गंगे योजना 10 जुलाई 2014 को लागू की गई थी। क्वेश्चन नंबर 12, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहते हैं? अर्थशास्त्र का जनक इनमें से किसे कहते हैं? अर्थशास्त्र का जनक इनमें से किसे कहते हैं? एडम मार्क, दादा भाई नौरोजी, एडम स्मिथ या माइकल जॉन? तो अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को कहते हैं। पिछली बार जो हमने सीरीज चलाई थी उसमें बच्चों को काफ़ी फ़ायदा हुआ था और मैं वादा करता हूँ इस बार भी आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। सारे क्वेश्चन मैं ही कराऊंगा जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। क्वेश्चन नंबर 13, दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ पर स्थित है? दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश या राजस्थान? तो ये राजस्थान में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 14, भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1998, 1969, 1985 या 1971? तो भारत में पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 15, मुद्रा राक्षस के लेखक इनमें से कौन है? मुद्रा राक्षस के लेखक इनमें से कौन है? बाणभट्ट, रॉबर्ट वालपेल, विशाखा दत्त या शशि थरूर? तो मुद्रा राक्षस के लेखक विशाखा दत्त है। क्वेश्चन नंबर 16, लोकसभा में किसी भी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? लोकसभा में किसी भी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसे कौन प्रमाणित करता है? लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या वित्त मंत्री? तो कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसे लोकसभा अध्यक्ष प्रमाणित करता है। क्वेश्चन नंबर 17, भारत का सबसे बड़ा कृषि प्रायोगिक फार्म कहाँ पर स्थित है? भारत का सबसे बड़ा कृषि प्रायोगिक फार्म कहाँ पर स्थित है? दिल्ली, जयपुर, अंबाला या मुंबई? तो ये अंबाला में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 18, चक्रवात किसके कारण आता है?
चक्रवात किसके कारण आता है? इनमें से किसके कारण चक्रवात आता है? निम्न दाब के कारण, उच्च दाब के कारण, भूकंप के कारण, या इनमें से कोई नहीं? तो निम्न दाब के कारण चक्रवात आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, लोधी वंश का अंतिम सम्राट कौन था? लोधी वंश का अंतिम सम्राट इनमें से कौन था? सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी, बहलोल लोधी, या दौलत खान लोधी? तो लोधी वंश का अंतिम सम्राट इब्राहिम लोधी था। इसकी मृत्यु पानीपत के प्रथम युद्ध में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 20, भारत में रेल सेवा किस गवर्नर ने चालू की थी? भारत में रेल सेवा किस गवर्नर ने चालू की थी? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड कैनिंग, या लॉर्ड डलहौजी? तो भारत में रेल सेवा लॉर्ड डलहौजी के द्वारा चलाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 21, इटली की गंगा किसे कहते हैं? इटली की गंगा किसे कहते हैं? टेम्स नदी, सीन नदी, पो नदी, या वोल्ग नदी? तो पो नदी को इटली गंगा कहते हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 22, भूता आराधना कहाँ का एक लोक नृत्य है? भूता आराधना किस प्रदेश का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, उड़ीसा, या तमिलनाडु? तो ये कर्नाटक का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय झंडे का प्रारूप भारतीय संविधान ने कब अपनाया था? भारतीय झंडे का प्रारूप भारतीय संविधान ने कब अपनाया था? 22 अगस्त 1946, 11 दिसंबर 1947, 22 जुलाई 1947, या 15 अगस्त 1947? तो भारतीय झंडे का प्रारूप भारतीय संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। क्वेश्चन नंबर 24, ये इस सेट का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस सेट का यही है, वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? वॉशिंग मशीन इनमें से किस सिद्धांत पर कार्य करती है? अब केंद्रीय बल पर, केंद्रीय बल पर, अभिकेंद्रीय बल पर, या इनमें से कोई नहीं? वॉशिंग मशीन अब केंद्रीय बल पर कार्य करती है। क्वेश्चन नंबर 25, ए पैसेज टू इंडिया इसके लेखक कौन है? ए पैसेज टू इंडिया इस पुस्तक के लेखक कौन है? शशि थरूर, मार्क वुड, E.M. फास्टर, या रोमिला थापर? तो ये E.M. फास्टर की पुस्तक है। क्वेश्चन नंबर 26, मलयालम किस प्रदेश की राज्य भाषा है? मलयालम किस प्रदेश की राज्य भाषा है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना? तो ये केरल की राज्य भाषा है। वीडियो को लाइक करते रहें, और जो भाई चैनल पर नया हो वो फॉलो कर लें, ताकि आपको अच्छे से अच्छे प्रैक्टिस करने को मिल सके। जब तक एग्ज़ाम होता है तब तक हमारा प्रैक्टिस सेट कंटिन्यू चलेगा। क्वेश्चन नंबर 27, अंकारा किस देश की राजधानी है? अंकारा इनमें से किस देश की राजधानी है? तुर्की, मकाऊ, गुआम, या लेबनान? तो अंकारा जो है ये तुर्की की राजधानी है। राजधानी और मुद्रा एसएससी के फेवरेट क्वेश्चन है। हर सेट में एक क्वेश्चन जरूर आता है इसका। हर सेट में राजधानी और मुद्रा का एक क्वेश्चन जरूर मिलता है। तो जितनी इंपॉर्टेंट राजधानी और मुद्रा है सबको कवर कर लेना।
क्वेश्चन नंबर 28, फरगना घाटी किस महाद्वीप पर स्थित है? फरगना घाटी इनमें से किस महाद्वीप पर स्थित है? यूरोप महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, एशिया महाद्वीप या दक्षिण अमेरिका महाद्वीप? तो दक्षिण अमेरिका में स्थित है। फरगना घाटी दक्षिण अमेरिका में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 29, इनमें से कौन सी एक नदी घाटी परियोजना कर्नाटक की है? इनमें से कौन सी एक नदी घाटी परियोजना कर्नाटक की है? इनमें से कौन सी एक नदी घाटी परियोजना कर्नाटक की है? घाटप्रभा, भीमा परियोजना, नाथपा झाकरी या माता टिल्ला? तो घाटप्रभा जो है ये कर्नाटक की एक नदी घाटी परियोजना है। क्वेश्चन नंबर 30, रेड डाटा बुक का प्रथम प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? रेड डाटा बुक का प्रथम प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो ये आपके लिए होमवर्क है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना। सभी के सभी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना। चलिए मिलते हैं कल फिर अगले प्रैक्टिस सेट में। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और कमेंट करके बताना कि क्वेश्चन कैसे थे, क्वेश्चन का लेवल कैसा था, हमें कमेंट करके बताना। चलिए मिलते हैं कल फिर।